नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। बैंक निफ्टी और निफ्टी का वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूं। टाइम नहीं वेस्ट करूंगा ज़्यादा। रात के 11 बज रहे हैं। थोड़ा बेटी का डांस प्रोग्राम था बच्ची का, इसके वजह से मैं थोड़ा विलम्ब हो गया। उसका डांस प्रोग्राम खत्म होते होते काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है। तो चलिए खैर शुरुआत करता हूँ बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस फ्राइडे वीकेंड के लिए। तो बैंक निफ्टी ने एक फ्लैग पैटर्न बना लिया है। देखिए 15 मिनट के चार्ट पे ये हो गया पोल। सारे लाइन हटा देता हूँ और इस लाइन से शुरुआत करेंगे। ये हो गया पोल और ये हो गया फ्लैग बैंक निफ्टी का। ठीक है, सीधा सीधे समझते हैं जल्दी जल्दी। और हमें इसी फ्लैग पैटर्न को फॉलो करना है। ये बहुत अच्छी बात है कि मार्केट एक पैटर्न में चल रहा है, क्योंकि आज भी जब मार्केट चला तो एक पैटर्न में राउंडिंग टॉप बॉटम का एक पैटर्न बनाते हुए ऊपर की साइड में गया था। ठीक है, और आज मार्केट फिर से एक पैटर्न में क्लोज हुआ है जिसको फ्लैग पैटर्न बोलते हैं, और वो है बुलिश फ्लैग पैटर्न। तो बुलिश फ्लैग पैटर्न का मतलब ये नहीं कि ये ऊपर ही भागेगा, डाउन भी आ सकता है। तो हम खरीदने की भी कोशिश अगर करेंगे ना तो 730 के ऊपर खरीदेंगे। कितना? 43,730। सीधा सीधा समझिए, 43,730। चलिए इसका मैं यहाँ पे लेवल लिखता हूँ, लेकिन कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह यहाँ पे नहीं है, बिल्कुल टेक्निकल है और चार्ट के हिसाब से बता रहा हूँ। इसलिए अगर आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा जरूर करके करें, क्योंकि आपके लाभ अनुसार की जिम्मेदारी मेरी तो बिल्कुल भी नहीं है और ना ही चैनल की। 43,730 इसके ऊपर पैटर्न ब्रेकआउट होगा, 43,730 के ऊपर। और इस कंडीशन में जो टारगेट बनेंगे, यहां से देखिए ये इस तरह से टारगेट आएगा और यहां पर जो ये एरिया है ये पहला रेजिस्टेंस एरिया बनेगा, जिसका भाव आता है 43,795 से 800 के आसपास में। 800 ही पकड़ लेते हैं, 795 में क्या पकड़ेगा, 800 पकड़ लेते हैं। तो टारगेट पहला 800 का होगा, 43,800 का ये टारगेट। और ये अगर ब्रेकआउट हुआ जैसे कि आज हुआ, तो ये फिर अपने हायर जोन को के पास जाएगा। तो फिर यहाँ से एक राउंडिंग बॉटम बनेगा। बात समझ रहे हैं? फिर यहाँ से क्या बनेगा, एक राउंडिंग बॉटम, और तब आपका टारगेट होगा 43,850 का या 870 का। कितना का? 43,880 लगा दें तो 80 भी पकड़ सकते, इतना का टारगेट होगा। इसके ऊपर सस्टेन करने के बाद 43,900, चूंकि आज वहीं से गिर गए हैं तो वहां पे एक रेजिस्टेंस फिर इसको फेस करना पड़ेगा। अगर ये होल्ड कर गया और ब्रेकआउट कर गया तेजी के साथ, तब हम ये कह सकते हैं कि हम 43,950 से 44,000 का जो राउंड नंबर का एरिया वहां हम पहुंच सकते हैं। और 44,000 के पास में हेवी रेजिस्टेंस है, वहां से सेलिंग आ जाएगा, डाउनफॉल आ सकता है। पहले तो इसको 43,875 से 900 के आसपास में ही रेजिस्टेंस मिलेगा, क्योंकि आज भी वहीं से गिरा है। अब ये सारे सिनेरियो में आप क्या करेंगे, कॉल ऑप्शन ले सकते हैं, 43,700 का भी ले सकते हैं और 43,800 का भी लेके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर ये ऊपर नहीं गया, इन केस मान लेते हैं ऊपर यहाँ से ये नहीं गया और ये डाउनफॉल करता है, तो हम इस एरिया के नीचे सेल करेंगे, जिसका प्राइस आता है 43,650। अगर आपको सेल करने का इरादा है, सेल करना चाहते हैं, तो 43,650 के नीचे आप सेल करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, 43,750 के बिलो। इसके सॉरी 650, 43,650 इसके नीचे 650 के नीचे आप सेल करेंगे, 43,650 के नीचे। चलिए मैं बढ़िया से लिख देता हूँ, 43,650 इसके नीचे सेलिंग आएगा। और देन टारगेट पहला वाला छोटा टारगेट 43,600, क्योंकि यहाँ पे 600 पर मल्टीपल सपोर्ट है, आप देख रहे हैं यहीं से ये बाउंस कर रहा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो पहला टारगेट 43,600, ये अगर ब्रेक होता है तब अगला टारगेट राउंड नंबर का है 43,500 और 43,400 तक को ये एरिया क्लेम कर सकता है। ये ध्यान रखना है आपको कि 43,300 और 43,200 अभी इसका मजबूत सपोर्ट है। तो अगर इस बीच में रेंज में आता है स्टॉक, चलिए छोटा करके चार्ट देखते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ये एरिया 43,300 का भाव आ रहा है, आप यहाँ पे देख रहे हैं 43,300 का भाव आ रहा है। तो अब यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस मिल सकता है, सपोर्ट मिलेगा ना, यहाँ पे सॉरी रेजिस्टेंस बल्कि यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा। कितना? 43,300 के एरिया के आसपास में। तो 200 और 300 मजबूत सपोर्ट है। यहाँ से अगर गिरता भी, यहाँ तक आता भी, तो यहाँ से ऊपर की तरफ वापस बाउंस करने के चांस बनाएगा। आप वहां से रिवर्ट पोजीशन भी ले सकते हैं। ये मैंने आपको चार्ट दिखा दिया छोटा करके, ताकि आपको पता चल जाए कि सपोर्ट कहाँ पे बन रहा है। अब यहां तक आया तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है। इस कंडीशन में क्या करें, जब आपने सेल किया तो पुट ऑप्शन लेके चलेंगे ना, तो पुट ऑप्शन आप ले सकते हैं 43,600 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर इनकेस ये गैप अप और गैप डाउन हो गया, यानी कि डायरेक्ट ही ऊपर खुलता है, गैप अप अगर खुल गया, देखिए गैप अप खुले तो ये 44,100 और 44,200 वही एक एरिया है जहां पे ये गैप अप खुले तो मामला जमेगा। 400-500 पॉइंट ज्यादा बेहतर है
कि अगर जितना गैप से खुले और ऊपर खुले उतना बढ़िया है। 44,200, 44,100 है ना, जितना ऊपर 44,000 भी लेके चल सकते हैं, लेकिन 44,000 से ज्यादा बेहतर है कि 44,100 से 200 के आसपास में अगर खुलता है तो यहाँ से प्रॉपर एक सेल का पोजीशन बनेगा। क्या बनेगा? सेल का पोजीशन। और इस कंडीशन में आप अगर 44,000 पर खुलता है तो यहाँ पे भी सेल कर सकते हैं, लेकिन अगर ये सेल किया और ऊपर चला गया तो सेल साइड में आप क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। इस कंडीशन में आपके टारगेट बनेंगे 43,900 से लेके 43,600 तक। ये जो सपोर्ट एरिया बन रहा है यहाँ पर, जहां पर आज क्लोजिंग है, ये सारे 43,900, इस तरह से 43,800 आएगा ये वाला सपोर्ट एरिया, उसको तोड़ेगा तो 43,700, देन 43,600, 600 के 600 और 500 फिर सपोर्ट का काम करेगा। याद रखना है गैप अप कंडीशन में 43,500 क्या बन जाएगा? एक सपोर्ट एरिया बन जाएगा, यानी कि ऊपर से नीचे आते वक्त ये सपोर्ट ले लेगा 43,500 पे। क्लियर? लेकिन चूंकि पहले आपने सेल किया तो पुट ऑप्शन लेना पसंद करेंगे, पुट ऑप्शन ले लेंगे 44,000 के स्ट्राइक प्राइस का, कोई दिक्कत नहीं। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। और गैप डाउन हो गया तब, अगर ये नीचे खुल गया इसी तरह से, मान लीजिए 43,200 पे, 43,100 पे, 43,000 पे या 43,300 पे, है ना। अभी मैंने आपको क्या दिखाया कि 43,200 और 300 सपोर्ट एरिया है, तगड़ा सपोर्ट एरिया है। तो जितना नीचे खुले उतना जल्दी बाय करके चलेंगे, बाय ऑन डीप। टारगेट इस कंडीशन में जो आपको बनेगा, यहाँ पे बाय करना है। अगर गैप डाउन खुलता है तो टारगेट इस कंडीशन में आपको बनेगा 43,400 से लेके 43,700 तक के टारगेट, जो कि आज का लगभग क्लोजिंग प्राइस है, वहां तक ये वापस आ सकता है। कॉल ऑप्शन लेना पसंद करेंगे तो आप कॉल ऑप्शन 43,200 का भी लेके चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये बैंक निफ्टी का लेवल है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और बैंक निफ्टी के बाद अब जरा हम लोग निफ्टी को देख लेते हैं कि निफ्टी का चार्ट कहां पर काम कर रहा है। देखिए निफ्टी का चार्ट, या निफ्टी थोड़ा ज्यादा वीक लग रहा है, निफ्टी थोड़ा वीक ज्यादा लग रहा है। इसको पहले मैं डेली के चार्ट पे भी देखूंगा। बैंक निफ्टी तो वहीं पहुंच गया जहां से चला था, लेकिन निफ्टी ये थोड़ा ज्यादा वीक लग रहा है। देखिए आपको मैं बैंक निफ्टी का चार्ट लगा के दिखाता हूँ, फिर आपको पता चलेगा। बैंक निफ्टी डोजी बनाया होगा मेरे ख्याल से, देखिए है ना डोजी, इस पतला सा बनाया ना ये, लेकिन निफ्टी ने डोजी नहीं बनाया। यानी निफ्टी में कोई कंफ्यूजन नहीं है, बल्कि उसमें फॉल दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? फॉल, है ना, क्लियर कट फॉल दिखा रहा है। तो आपको ये समझना है, जरूरी नहीं कल फॉल हो सकता है बाउंस कर जाए, मार्केट सुधर जाए तो बाउंस कर जाए, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ये वाला जो एरिया है आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक सपोर्ट, इसका थोड़ा सा रेजिस्टेंस था, इस एरिया को ब्रेक करके वो ऊपर गया था निफ्टी, तब जाके एक अच्छी तेजी बनी थी। तो ये एरिया पे एक राउंडिंग टॉप बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या सिनेरियो बनेंगे ये समझते हैं। यहाँ का सिनेरियो सारा समझेंगे बढ़िया से। और अब समझिए कि अगर आपको सेल करना है तो हम इस पैटर्न के नीचे करेंगे, 19,370 के नीचे। अब 19,370 के नीचे की बात जैसे मैंने कहा, तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक सपोर्ट तो इसको यहाँ बनता है और एक सपोर्ट यहाँ बनता है। और मैंने ये भी बोला था कि इसका गैप एरिया भी बचा हुआ है। मैं 2 दिन से 3 दिन से बोल रहा हूँ कि इसका गैप फिलिंग नहीं हुआ है, ये थोड़ा सा टेंशन दे सकता है कभी भी, इसका ध्यान रखना है। तो इसके पास आने को जगह है, कितना जगह है? 19,250, 19,225 और 19,200, ये सारे एरिया हैं इनके पास जहां तक वो आ सकता है। इसलिए एक बड़ा वाला राउंडिंग टॉप बन सकता है, ये ध्यान रखना है। तो इस एरिया के नीचे यानी कि 19,370 से लेके 19,350 के बीच में आप सेल कर सकते हैं। अगर इसके नीचे यहाँ पे सस्टेन करता है तो बिल्कुल सेल हो जाएगा, बिल्कुल सेल करेंगे, SELL सेल। और इस कंडीशन में आपको टारगेट डायरेक्टली यहाँ पर आएगा जो 19,325 का था। आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये टारगेट पहला है 350 का, इसके नीचे कर रहे हैं तो 325 और दूसरा है 300। तो यहाँ पे टारगेट आपको कैसे मिलेगा? चार्ट के हिसाब से ही टारगेट निकल रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ जो चार्ट दिखा रहा है मैं वही यहाँ पे लिख रहा हूँ, है ना। तो 19,325 से 19,300। अब यहाँ पे ये सोचेगा कि हम यहाँ से बाउंस कर जाएं कि हमको तोड़ के नीचे गैप को फिल करके काम फिनिश कर लें। ये यहाँ पे आपको थोड़ा अपना कॉमन सेंस यूज करना है, ये देखना है कि इसका पोटेंशियल कहाँ लग रहा है। क्या ये फोर्स कर रहा है, बार बार इसको क्लेम कर रहा है, तोड़ रहा है, तो इसका फॉल करने के चांस बन सकते हैं। उस कंडीशन में आपको जो टारगेट बनेगा 19,275, 19,250 जिसका चर्चा कर रहा था, 19,225 बहुत खराब हो गया तो 19,200 तक का लेवल एक बन सकता है। 19,225 और 19,200
यहाँ तक नहीं आना चाहिए, 19,250 से बाउंस कर जाना चाहिए। लेकिन अगर आ गया 19,225 तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है। पुट ऑप्शन लेके चलेंगे इस कंडीशन में, 19,350 के स्ट्राइक प्राइस का बाय करके चलेंगे। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। क्लियर? अब अगर ऐसा नहीं हुआ यहीं से ये बाउंस कर गया तो भैया बाउंस में तो हम 19,425 के ऊपर खरीदेंगे, उसके पहले नहीं खरीदेंगे। कितना के ऊपर खरीदेंगे? 19,425 के ऊपर। इसके ऊपर खरीदारी होगी और इस कंडीशन में इसके ऊपर खरीदेंगे। इस कंडीशन में जो आपके टारगेट बनेंगे, सबसे पहले तो ये जो हाई प्राइस है वहां आने की कोशिश करेगा, तो 19,450 ये वाला, और दूसरा होगा 19,475। एक बार यहाँ पे अटक सकता है 19,475 और 65 के आसपास में, देन इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो 19,500 से लेकर 19,525 बहुत अच्छा रहा तो 19,550, हालांकि इसकी संभावना कम है 19,550 की। 525 और 500 जाते जाते ये थक सकता है। अगर आ गया 550 तो अच्छी बात है, फिर वहां से रिवर्ट पोजीशन में बन सकता है। कॉल ऑप्शन ले सकते हैं इस कंडीशन में 19,450 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स ऊपर जाने पर ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर ये भी गैप अप और गैप डाउन हो गया तब क्या करेंगे? तो इस कंडीशन में भी आपको समझना कि इसका जो रेजिस्टेंस एरिया है भी 19,550 से 600। कल याद होगा, कल वाला वीडियो अगर आपने देखा होगा तो प्रॉपर उसमें मैंने बताया था कि 19,550 से 19,600। अगर यहाँ से ये 150 पॉइंट ऊपर हो जाता है क्लोजिंग के हिसाब से, अगर ये 150 पॉइंट गैप अप खुलता है तो यहाँ कहाँ खुलेगा? 19,550 के आसपास में। और 200 के आसपास अगर गैप अप खुलता है तो कहाँ खुलेगा? 19,600 के आसपास में। ये दोनों एरिया सेल ऑन राइज है, ये एकदम सेलिंग जोन है। यहाँ पर आपको सेल मारना ही मारना चाहिए, सेल करना ही करना चाहिए। और इस कंडीशन में टारगेट 19,525 छोटा टारगेट और 19,500 वाला, दो छोटे टारगेट बनेंगे। और जो मीडियम टारगेट है आप 19,475 से 19,450 का पकड़ के चल सकते हैं। बड़ा टारगेट 19,425 से आज का क्लोजिंग प्राइस जो 19,400 तक है, यहाँ तक वापस ये आ सकता है। ऊपर से आप पुट ऑप्शन लेके चलेंगे तो 19,550 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन ले लीजिए। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर ये गैप डाउन हो गया और डायरेक्टली अपना गैप को फिल कर लिया, मान लीजिए, है ना, कुछ भी हो सकता है, नीचे 19,200 का जो गैप एरिया वहां खुलता ही है, अगर 200 पॉइंट 150 पॉइंट अगर खुला तो ये 19,250 के आसपास में खुलेगा। तो 19,200 बहुत अच्छा एरिया जहां पर आप बाय ऑन डीप कर सकते हैं, यानी कि यहाँ से आप बाय का पोजीशन बना सकते हैं। और 19,250 पे भी बाय का पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन अगर बाय किया 19,250 पर गिर गया तो आप 19,225 200 के आसपास में आप इसको क्वांटिटी को बाय साइड में ऐड करेंगे और देन टारगेट बनेगा 19,275 से लेके 19,350 का, और 19,375 से लेके 19,450 का प्राइस फिर बन सकता है। कॉल ऑप्शन लेना चाहें तो जरूर लेके चलें, 19,250 के स्ट्राइक प्राइस का आप कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो दोस्तों ये बैंक निफ्टी और निफ्टी का लेवल था फ्राइडे वीकेंड के लिए 10 नवंबर 2023 के लिए। अगर पसंद आया हो तो जरूर फीडबैक करें। टेलीग्राम चैनल और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। लेकिन वहां पे जो भी कॉल्स मिलते हैं आप अपनी रिसर्च करके खुद भी ले सकते हैं, क्योंकि आप जो भी ट्रेड करते हैं उस पर आपकी जिम्मेदारी बनती है। चैनल या चैनल से जुड़े हुए किसी भी लोगों को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनेगा। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।